अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि मैं बच्चों के पिकनिक जाने की तैयारी कर रही हूं। तो आज बच्चे जा रहे हैं पिकनिक, तो थोड़ी सी तैयारी हमने रात कर ली थी और बाकी अब करेंगे। तो मॉर्निंग में ही मैं उठ गई थी और उठकर सबसे पहले नमाज वगैरह जो मैं पढ़ती हूँ, डेली का रूटीन है मेरा, झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी जो बच्चे लंच में लेकर जाएंगे। हस्बैंड को ड्यूटी दी है मैंने, उनको उठा दिया है और अब वो बच्चों को अंदर उठाएंगे। तो मैं अब कमरे में नहीं जाऊंगी वरना बच्चों को उठाने में भी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट तो 6:45 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं 7 बजने में। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जवे बना रही हूँ। सूखे जो जवे होते हैं, जर्दा भी बोल सकते हैं उनको, नॉर्मल से बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने तड़के में सिर्फ गोला बादाम और जी इलायची ली है और थोड़ी सी किशमिश ऊपर से डाल दूंगी। उसके बाद जवे डाल दिए हैं मैंने और पानी ऐड कर दिया है। तो पानी पहले भी डाल सकती थी लेकिन जो धसका है वो सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने पहले जवे डाले हैं। उसके बाद जी अब मैं किशमिश डाल रही हूँ और चीनी वगैरह डालकर सबसे पहले जवे बनने रखे हैं। उसके बाद बनानी है मुझे आलू की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है ये। जो भी मेरे तरीके से बनाता है वो भी मुझे बताना, और जो नहीं बनाती हैं तो वो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आलू पूरी की ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये आलू भी मैंने रात ही बॉईल कर लिए थे, लेकिन गलती ये की है कि आलू मैंने छीलकर बॉईल नहीं किए थे और बॉईल होने के बाद छीले भी नहीं थे। गर्म आलू छिलते भी जल्दी हैं और मैश भी जल्दी हो जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया था इनको छीलने में और मैश करने में। तो आलू मेरे छिलकर मैश हो चुके हैं। सूखी मिर्च में काट रही हूँ और जी बहुत इजीली कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं इसमें डालती हूँ और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। तो ऑयल गर्म होता है इतने मैंने रख दिया था जी यहाँ पर चाय का पानी। चाय बनने रख दी है बच्चों के लिए। बच्चे चाय नाम को ही लेते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी लेकिन लेते हैं। तो बीच बीच में मैं अपने जवे भी चेक कर रही हूँ और ऑयल गर्म मेरा हो चुका है। चीनी पत्ती डालने के बाद जी अब मैं लगाऊंगी अपनी सब्जी में तड़का। तो देखिए क्या क्या मैं इसमें ऐड करती हूँ। बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो इसमें सबसे पहले मैंने ऐड की है जी हींग। हींग की क्वांटिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है। उसके बाद डाला है ज़ीरा और जी सूखी मिर्च। सूखी मिर्च को थोड़ी सी ब्लैकनेस होने तक फ्राई करना है। उसके बाद डाला है मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया और आलू डालकर इनको 2 से 3 मिनट किया है फ्राई। तो फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है जी नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी सिर्फ कलर की अकॉर्डिंग डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो बहुत थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड की है और नमक ऐड किया है। इसके बाद इसको अच्छे से चलाने के बाद जी अब डालना है इसमें दही। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको खूब मिक्स कर लिया है। सभी चीज़ें आलू में मिक्स हो गई हैं। अब मैं दही इसमें ऐड कर रही हूँ और दही अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खट्टा कितना पसंद है उसी हिसाब से दही डालना है। तो मैंने 1 प्याली से थोड़ी सी कम ही दही डाली है और डाल दिया है जी आधी प्याली पानी। और अब इसको हल्की आंच पर बनने रख दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको बनाना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े से ही पानी हमें इसमें डालना होता है। बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है। तो चाय भी मेरी बन गई है। बच्चों को मैंने चाय दे दी है। चाय के साथ जो पापे वगैरह आते हैं वो ही दिए हैं और जवे भी मेरे हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी इस तरह से कुछ रेडी हुई है। 5 से 7 मिनट ही सिर्फ इसको मैंने बनाया है और ऊपर से डाली है जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद तो इसके टेस्ट का जवाब ही नहीं रहता है। तो बस जवे भी मेरे होने वाले हैं रेडी और सब्ज़ी हो चुकी है। अब बनानी है बच्चों के लिए पूरियाँ। तो बस यहाँ पर पूरियों के लिए मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है और जवे देखिए हो चुके हैं मेरे रेडी। तो इस तरह से खिले खिले से जवे थोड़े बना दिए हैं बच्चों के लंच में भी। ये बच्चे आराम से खा भी लेंगे और गिराएंगे भी नहीं।
और ये है जी सब्ज़ी जो हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो टमाटर वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं आती। आलू पूरी की जो सब्ज़ी होती है तो मैं यही वाली बनाती हूँ। अच्छा जी, मुझे डर था कि सुबह में पता नहीं मैं उठ पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह में उठना बहुत भारी पड़ रहा है इस टाइम पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उठ गई थी और अपने सभी काम मैंने टाइम पर कर लिए हैं, वरना मुझे टेंशन यही रहती है। वैसे लेट सवेर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्पेशल जब बच्चों का कुछ होता है तो बहुत फ़िक्र होती है मुझे। तो यहाँ पर हस्बैंड भी देखिए साथ दे रहे हैं बराबर, सुबह से ही उठे हुए हैं और बच्चों को रेडी उन्होंने ही करवाया है। यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करनी, अनाबिया थोड़ा वीक है अभी इन सब चीज़ों में, नहीं कर पाती है, तो जो भी बच्चों के छोटे छोटे काम हैं वो हस्बैंड ही संभाल रहे हैं। मैं किचन में सिर्फ अभी इनका लंच वगैरह ही रेडी कर रही हूँ। अल्लाह का कर्म है, बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने लाइफ पार्टनर इतना अच्छा दिया है कि किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कितना भी मुश्किल काम होता है सब आसानी से हो जाता है। इनफैक्ट बाहर के भी काम ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मेरा बहुत कम जाना होता है। तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सभी को ऐसे ही नेक शौहर मिले और सबकी किस्मतें इसी तरह से चमके जैसे मैं अपने शौहर के साथ में खुश रहती हूँ। किसी तरह की कोई शिकायत मुझे उनसे नहीं रहती है। तो बस पूरियाँ वगैरह मेरी हो गई हैं रेडी, और अब जी बनानी है एक और चीज़, और वो है बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, जो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुकर गर्म होने रख दिया है और साथ ही उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जब तक मैं कर रही हूँ जी बच्चों के टिफ़िन पैक। जवे मैंने अलग डब्बे में कर दिए हैं, अनाबिया के लिए थोड़े किए हैं, किंज़ा के लिए ज़्यादा किए हैं, क्योंकि किंज़ा की फ्रेंड्स भी हैं और टीचर भी किंज़ा के साथ में थोड़ा बहुत शेयर कर देती है किंज़ा उनके साथ में, तो उसी हिसाब से मुझे किंज़ा की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है चीज़ की। और मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई और भी हमारे घर की बनी चीज़ को खाए और उसकी तारीफ़ करे, तो मुझे भी यही रहता है। इसी वजह से मैंने किंज़ा का जो लंच है वो काफ़ी बढ़ा कर दिया है। अनाबिया का मैंने उसके टिफ़िन में ही नॉर्मल सी पूरियाँ और सब्ज़ी रख दी है पूरी की, और जवे अलग कर दिए हैं, चम्मच वगैरह रख के दोनों के ही टिफ़िन पैक कर दिए हैं। और जी अब बची है पॉपकॉर्न। तो अभी ऑयल गर्म हो रहा है, अभी ऑयल गर्म होने के बाद जी इसमें पॉपकॉर्न ऐड करेंगे और देसी घी ऐड करना है। तो बस जी पूरी सब्ज़ी और जवे मैंने कर दिए हैं पैक, अब बाकी बची है पॉपकॉर्न। तो चलिए बनाते हैं पॉपकॉर्न। यहाँ पर मैंने घी डाला है, रिफ़ाइंड मैंने डाल दिया था गलती से, वरना मैं देसी घी में ही पॉपकॉर्न बनाती हूँ। और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करूँगी, उसके बाद पॉपकॉर्न डालूँगी। हल्दी से थोड़ा सा कलर उसका अच्छा लगता है, थोड़ी येलो टोन आ जाती है तो अच्छा लगता है, इसलिए हल्दी डाल देती हूँ, वरना ज़रूरी तो नहीं होती है। तो किचन का हो चुका है बुरा हाल, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फैली हुई हैं। यहाँ पर बन गया है कुकर में प्रेशर और मैंने गैस को हल्का कर दिया है। अब बना रही हूँ मैं बच्चों की चोटी। तो बच्चे दोनों ही रेडी हैं, सिर्फ चोटी वगैरह रह गई थी। ऑयल वगैरह सब बच्चों का इनके पापा ने ही सर में लगा दिया है। तो मैंने पहले किंज़ा की चोटी बनाई है, अब अनाबिया की 2 चोटी बनानी है। सोच तो मैं रही थी कि अनाबिया के कुछ और हेयर स्टाइल करूं, बट अनाबिया अलकसाती है खुले बालों में भी, तो खुले बाल भी नहीं रखने दिए, तो 2 चोटियां मैंने अनाबिया की बना दी हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड पॉपकॉर्न पैक करने की तैयारी कर रहे हैं, पॉपकॉर्न हो रही है रेडी। मैंने कहा भी कि ऐसे ही आप इसको पॉलीथीन में कर दो, लेकिन वो बना रहे हैं जी पॉपकॉर्न को रखने के लिए स्पेशल इस तरह से। तो बस सभी चीज़ें हो चुकी हैं पैक, और किंज़ा के बैग में सभी चीज़ें एक जगह कर दी हैं। बच्चों का टिफ़िन एक जगह भी कर सकती थी मैं, लेकिन वहाँ पर पता नहीं बच्चे एक जगह होंगे या अलग अलग होंगे, दोनों अपनी अपनी क्लास के साथ में होंगे, तो इस वजह से किंज़ा का भी सभी चीज़ें अलग की हैं और अनाबिया की सिर्फ पॉपकॉर्न है जो एक ही जगह की है।
तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड मेरे रख रहे हैं, अच्छे से पैक कर रहे हैं। तो बस बच्चों का हो चुका है जी सब काम ओके। अनाबिया की चोटियाँ कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने इनको भी गूंद दिया है, क्योंकि ऑयल जो है इनके पापा ने कुछ ज़्यादा लगा दिया है, उन्हें आइडिया नहीं था। तो बाल जो है थोड़े वैसे लग रहे थे, तो मैंने इसलिए इनकी चोटी बनाकर और नीचे भी रबड़ बैंड लगा दी है। किंजा को तो 2 चोटियाँ पसंद ही नहीं हैं, वो तो बनवाना ही नहीं चाहती है। तो बस जी बच्चे हो चुके हैं अब रेडी बिल्कुल, और बच्चों के निकलने का हो गया है टाइम। तो मैं बच्चों को बाय बाय करने बाहर तक गई थी, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं शाम तक। तो बच्चे दोपहर को आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, आज बच्चे शाम तक के लिए जा रहे हैं। तो घर ना ऐसा हो जाता है खाली खाली, और जब ये घर में होती हैं तो शोर इतना मचाती हैं, तो थोड़ा सा फील होता है बच्चे जब लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं। तो बस बच्चों को जी भेज दिया है, और बच्चों की हो गई थी पूरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए घर का है कुछ ऐसा हाल, पूरा ही घर अच्छे तरह से बिखर चुका है। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर बैठकर रेस्ट, जब तक इनके पापा छोड़ कर आते हैं। फिर उनका नाश्ता कराना है, आमान का नाश्ता कराना है, उसके बाद खुद भी मुझे नाश्ता करना है। अभी तक कुछ नहीं खाया पिया है, और टाइम भी नहीं मिला, और मन तो करता ही रही है मॉर्निंग में कुछ भी खाने का जल्दी से। कभी कभार चाय बना लेती हूँ अपने लिए, वरना वो भी नहीं। तो बस जी ये था आज हमारा मॉर्निंग रूटीन बच्चों को पिकनिक भेजने का। तो कैसी लगी हमारी पिकनिक भेजने की बच्चों की तैयारी, और कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।